मैं हूँ राज आर्य, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बस्ती जनपद में यहाँ जिला मुख्यालय पे मौजूद हैं, जहाँ हमारे साथ टैलेंट प्लेसमेंट सर्विस के डायरेक्टर मौजूद है और इनके यहाँ से बेरोजगार या लड़के लड़कियों को जॉब दिलाई जाती है। और आइए हम इनसे ही जानते हैं कि इनकी सुविधाएं क्या, कैसे क्या लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। नमस्कार जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आप हमारे यहाँ आए। जी सर, हम विगत 3 सालों से ये काम कर रहे सर, हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। वैभव पांडे नाम है, टैलेंट प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए काम करते हैं। जी बेरोजगार, पढ़े लिखे, अशिक्षित, पढ़े लिखे जो भी जिस तरह के होते हैं एलिजिबल कैंडिडेट, हम उन्हें बुला के, समझा के, सिखा के, बता के रोजगार प्रोवाइड कराते हैं जी उन्हें अपने शहर में। अगर वो बाहर भी जाके काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो हम उन्हें वहाँ पे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि जो संस्था अभी आप चला रहे हैं, कितने दिनों से आप चला रहे हैं? 3 साल से चला रहा हूँ सर। 3 साल से। 3 साल तक मुझे लग रहा है लगभग 1000 कैंडिडेटों को हमने सुरक्षित तरीके से रोजगार दिया और आज वो व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं, घर का अपना खर्चा चला रहे हैं, खुद बहुत खुश हैं वो, और ठीक ठाक सैलरी भी उन्हें मिल रही है। जो जहाँ जिस लायक उस योग्य होता है एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम उन्हें नौकरी प्रोवाइड कराते हैं। जी, जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? बस यही देना चाहते हैं कि आज के समय में जो जिस तरह से स्कैम हो रहे हैं, जी पर्टिकुलर खासकर नौकरी रोजगार से संबंधित, जी तो अगर जुड़ने वाले लोग हमारे साथ आते हैं तो उन्हें हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से रोजगार देते हैं। हमारे यहाँ कोई लेन देन प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। बेसिक फॉर्म फिलअप कराते हैं, बेसिक चार्जेस हैं उसके, लेने के बाद हम उसे सुरक्षित तरीके से इंटरव्यू करा के रोजगार व्यवस्थित करा देते हैं। अगर वो बंदा एलिजिबल नहीं होता तो उसकी ट्रेनिंग सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं अपने यहाँ पे। क्या जो ट्रेनिंग सुविधा के आप यहाँ खुद यहाँ कराते हैं कि कहीं बाहर भेजते हैं उनको नहीं, ट्रेनिंग के यहीं लिए? पे ट्रेनिंग कराते हैं, उसके लिए ट्रेनर अलग से बुलाते हैं हम। जी जी। जी। और क्या सुविधाएं आपके यहाँ से दो लोगों की दी जाती है? अब सुविधाएं हैं कि जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, टेलीकॉलर, मतलब जिस वैकेंसी के लिए लड़के आते हैं उस हिसाब से उन्हें जैसा कि तरह तरह सिटियों में ये प्लेसमेंट के लेके लोगों के साथ फ्रॉड होता है कि आप आइए, आपको यहाँ इतनी जॉब मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी, और लोगों के साथ इतना पैसे लेके उनको साथ फ्रॉड के फिर वापस बंद हो जाती है, वहाँ के लोग गए थे। तो क्या आप यहाँ क्या ऐसी व्यवस्था है? नहीं राज जी, 3 साल से बैठकर एक जगह में काम कर रहा हूँ। जी आप आएंगे, देखेंगे, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। जी आदमी आए, सुरक्षित तरीके से अपना रिज्यूम, डाटा, डिटेल हमें प्रोवाइड कराएं, हमारा बेसिक फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। उन्हें खोज के नौकरी जहाँ जिस वो लायक है, जो जिस तरह से रोजगार चाहते हैं उस तरह की रोजगार हम उन्हें उनके शहर में देते हैं। अभी तक आपने कितने लड़के लड़कियों को प्लेसमेंट दिलाया? मान के चलिए सर, महीने में एवरेज मान के चलिए 60 से 70 रोजगार मैं देता हूँ। महीने में? महीने में 60 से 70 रोजगार। और टोटल कितना अभी तक हुआ? अब ऐसे जोड़ लीजिए, 3 साल हो गया काम करते हुए, 1000 प्लस हुए होंगे। अच्छा जी। और मतलब ये आपकी एक सामाजिक तौर पे आपकी ये सुविधाएं देना अब सुनिश्चित समझते हैं कि हाँ, लोगों के स्तर जो आप कारण है कि उन्हें सही तरीके से, आज के समय में क्या है राज जी, लोग नौकरी खोजने जाते हैं। मान के चलिए अगर लड़का मार्केटिंग सेक्टर में आना चाहता है, ठीक है, अब वो किसी दुकान पे गया, उसे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और नीड होती है, तो जो नौकरी उसे मिल गई, चाहे लेबर की हो गई, चाहे हेल्पर की हो गई, वो कर लिया। अब उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो इच्छा होती है, जिस तरह से उसका एजुकेशन होता है, उसके हिसाब से उसे नौकरी नहीं मिल पाती। हम अपने आप के चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास आने का सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें ये मिलेगा कि उनके अकॉर्डिंग, यानी कि जिस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, जिस तरह की वो रोजगार चाहते हैं, उसकी सुविधा हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। वो भी खोज के व्यवस्थित तरीके से, जाने के बाद अपना रेफरेंस हमारा दें, जाके 1-2 दिन ट्रेनिंग करें, सीखें, समझें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से नौकरी करें। अच्छा, ऐसा आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? सर, मैं नौकरी 10 साल से कर रहा था बस्ती शहर में, तो मुझे लगा, मैं बाहर अक्सर आना जाना होता था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ट्रेन में मिलते थे, बस में मिलते थे कि सर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, बात करते थे, तो तरह तरह की सारी चीज़ें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे, जाते थे, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, स्कैम में फंस जाते थे, पैसा भी देते थे, पैसा उम्मीद से ज़्यादा देते थे, उसके बाद उन्हें सही तरीके से, सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता था पैसा दे देने के बाद। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी कैंडिडेट, मैं आपको डाटा उठा के दिखा दूँ, कोई भी व्यक्ति अगर 1 महीने बाद भी हमें फ़ोन करता है नौकरी पाने के बावजूद भी, तो हम उसे, अगर वो चाहता है कि सर अब हमें अनुभव हो गया, हमें कहीं अच्छी जगह और व्यवस्थित करिए, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर काम किए, हमारे पास आए, उससे ज़्यादा ग्रोथ करके हमने उन्हें दूसरी नौकरी दी। तो दिमाग में ऐसे ये आया कि कहीं ना कहीं हम अपने शहर के लिए, हमारे शहर में इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, ना इस तरह से कोई व्यक्ति किया, क्योंकि 10-12 साल से मैं बस्ती में देख रहा था, जब से रोजगार किया, नौकरी करता था मैं, तो प्राइवेट सेक्टर की 12 साल काम किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे उस तरह की सुविधाएं नहीं है, प्रॉपर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। जो जहाँ जिस योग्य का बंदा है, वो कहीं, हमने अपने यहाँ देखा जहाँ मैं नौकरी करता था, कि बंदा एजुकेटेड पर्सन है, वो आके हेल्पर ही काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है,
ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा, स्मार्ट, पर्सनालिटी, गुड लुकिंग, सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा, वो लेबर पे काम कर रहा है 8,000 रुपये 6,000 रुपये पे। तो मेरे दिमाग में है कि ऐसे जो कैंडिडेट हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसी जगह व्यवस्थित की जाए जो इनके लिए बनी है। जी। तो उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम उनके लिए रोज़गार खोजते हैं और रोज़गार प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए जैसा कि गवर्नमेंट की भी कई वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो पता चलता है कि यहाँ पे आज इसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद वो लीक हो जाता है, फिर वहाँ लोगों का पैसा बर्बाद होता है। इस पे आप नहीं क्या नहीं सर, देखिए वो तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की सुविधाएं, हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरी देते हैं बहुत साधारण तरीके से। 6,000 रुपये से शुरू होके जिस हिसाब से अनुभव एक्सपीरियंस होता है 18,000, 20,000, 25,000। बस्ती में मैंने 2-3 अकाउंटेंट दिए हैं जिनकी तनख्वाह 25 से 28,000 रुपये के बीच में है। जी। साफ़ सुथरे तरीके से आएँ, एलिजिबिलिटी बताएं, अपना डॉक्यूमेंट डिटेल जमा करें, ठीक है, हमारा बेसिक फॉर्म फिलअप करें, 24 से 48 घंटे में उनके पास कॉल चला जाता है। अपना जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जाके इंटरव्यू करें और नौकरी ज्वाइन कर जैसे लीजिए। जो आपके द्वारा लोगों को नौकरी दिलाई जाती है, उसमें सुविधाएँ क्या-क्या उनको मिलती हैं? सैलरी समय से मिल जाती है, जी। उनके साथ किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होता है, जी। ठीक है। बेसिक चीज़ होता क्या, कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं कि उनके साथ सही तरीके से आचरण नहीं होता, व्यवहार नहीं होता। अभी 1-2 संस्थानों का नाम मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ से कैंडिडेट भेज दिया, तो थोड़ा सा जैसे और लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ अभद्रता से बात करते थे, सही तरीके से पेश नहीं आते थे। तो शिकायत आई, तो हमने वहाँ के मैनेजर से बात किया कि देखिए सर, आपको हमने समय के अनुसार और आवश्यकता अनुसार कैंडिडेट प्रोवाइड करा है, तो कम से कम हर एक इंसान का अपना खुद का एक वो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर आप उसे सैलरी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, सुविधाएं ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कम से कम उससे आप अच्छे से पेश आइए। तो वो तुरंत समझ गए। सैलरी भी लड़का पा रहा है, 8 डेढ़ साल हो गया काम करते हुए, आज तक शिकायत नहीं किया।